क्योंकि हमारा जो हरे कृष्ण मूवमेंट है वो बांग्लादेश से ही शुरू हुआ और बांग्लादेश में जितना ब्रह्मचर्य होल वर्ल्ड में उतना ब्रह्मचर्य नहीं। होल वर्ल्ड में जय जितना इकट्ठा का जितना होगा बांग्लादेश में उससे ज्यादा ब्रह्मचर्य है। उस टाइम पे एक मिसकंसेप्शन हुआ था जब ये सब राइट्स वहाँ पे हो रहे थे। हमारे एक ब्रह्मचारी थे चिन्मय कृष्ण प्रभु, तो उसके उनके बारे में हमारे बहुत मिसकंसेप्शन हुआ था कि इस्कॉन ने निकाल दिया उन्हें, जब डिफिकल्टी का टाइम आया तो उस समय सपोर्ट नहीं किया। भी वो उसको पकड़ा गया, जेल में डाल दिया और उनका नाम पर 2-4 आरोप लगा था पहले से। वो इसको उनको बात नहीं सुनता था जो उसको जेल में रहना अच्छा है, क्योंकि बाहर जाएगा तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी लोग उसको खत्म कर देंगे। मैं जब जो रिसेंट में सिचुएशन हुआ था बांग्लादेश के अंदर, इतना डिफिकल्टी हुआ स्पेशली हमारे इस्कॉन डिवोटीज के लिए हमारे जी, तो तब जाके हमारे न्यूज़ में जब ये सब आया तो लोगों को पता चला कि इतना प्रचार जो है बांग्लादेश में है इस्कॉन का। पहले इतना इवन डिवोटीज को भी नॉलेज नहीं था कि हमारे 40-50 या कुछ ऐसे सेंटर्स हैं। 120 सेंटर है, जय जय 120 सेंटर्स। दूसरा धर्म का लोग कोई आके उधर कोशिश भी नहीं करते हैं। उधर हम लोग पहुंचेगा तो लाखों लाखों ट्राइबल लोग भक्त बन पाएंगे और दूसरा धर्म का लोग पहुंच के उन लोग को इधर उधर भ्रष्ट करे, कन्वर्ट करे। तो कोई किसी को क्रिश्चियन मानते हैं, हिंदू मानते हैं, मेरे को क्या है, जब तक वो लोग को कुछ शिक्षा मिलेगा। कुछ मौलवादी लोग होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम देंगे, हम लोग का विरुद्ध में आंदोलन करते हैं, बोलते हैं इसका जंगी संस्था है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. So welcome to the Matchless Gift Podcast, the smartest Hare Krishna podcast in the world. And आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है that today we are blessed with the association of His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj Ji. Maharaj is senior most disciple of Srila Jayapataka Maharaj and governing body commission of ISKCON for number of places all around the world, very different countries, और इंडिया में भी बहुत सारे places, स्पेशली श्रीधाम मायापुर जो है महाराज के वहाँ पे GBC हैं। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि महाराज ने आज अपना समय दिया। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैन वी स्टार्ट महाराज जी? यस। महाराज आप अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक महाराज? बचपन चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा महाराज। तो मेरा तो जन्म हुआ था श्री जगन्नाथपुरी धाम में, लेकिन मेरा पिताजी गांव में हमारा जिधर घर है उधर स्कूल हेडमास्टर थे, तो उधर से मैं बड़ा हुआ। तो गांव में मैं पढ़ाई किया, तो 11 क्लास तक। फिर पुरी में आके मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। तो ये है मेरा लाइफ। महाराज फिर आगे आपने जो महाराज आप भक्तों के संपर्क में आज कैसे आए, इस्कॉन से आप कैसे जुड़े महाराज जी? मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो एक बार भुवनेश्वर गया था। मैं पुरी कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो भुवनेश्वर उत्कल यूनिवर्सिटी में मेरा काम था, मैं गया था। तो उधर काम खत्म करके जब पूरी बस स्टैंड में बस में उठा तो 2 भक्त को मिला। तब तो इस्कॉन के बारे में मेरे कुछ मालूम नहीं था। 2 विदेशी कानाडा भक्त थे, तमोहर प्रभु और पद्मपानी प्रभु। दोनों के साथ हमारा बातचीत हुआ। मैं तो साइंस स्टूडेंट था, मैं बचपन से भगवान को मानता था, भक्त था, लेकिन तब भी थोड़ा वो लोग के साथ हमारा आर्गुमेंट हुआ। तो मैं घर वापस आया तो वो लोगों ने मेरे को बताया जो हम लोग के होटल में रहते, तुम आओ उधर। तो मैं होटल में जाके मिला। फिर वो दोनों को मेरा घर में बुलाया पुरी में। तो घर में लोग आए, थोड़ा प्रोग्राम किए, गीता के बारे में सुनाए और मेरे को किताब दिए थे परफेक्शन ऑफ योगा। तो कर दे को चले गए। पढ़ के पूरा किताब पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और किताब में क्या क्या मैं समझा, क्या पढ़ा, इसको लिख के और लोग को एक पत्र भेजा। तो पत्र प्राप्त करके फिर वो एक किताब भेजा, इजी जर्निंग टू अदर प्लैनेट्स। वो किताब में पढ़ा और अच्छा लगा। तो वो लोग को फिर लिखा, तो लोग और किताब भेजे।
बैक टू गॉड हेड लिख भेजे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। तो वो सब किताब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन लोगों ने मेरे को श्रील जयप्रकाश गोस्वामी महाराज के साथ कांटेक्ट करा दिया। तो उनके साथ मेरा पत्रालाप होता था। तो एक बार जयप्रकाश महाराज ने पुरी आए थे, तो मेरा एक दोस्त था, तो वो बोला मेरे को तुम्हारे जयप्रकाश महाराज आए हैं, चलो उनके साथ मिलेंगे। तो मैं जाके उनको मिला। तो जयप्रकाश महाराज ने उनको बताया जब मैं भी इस्कॉन में योगदान करना चाहता हूँ। तो महाराज ने बताया तो तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ मायापुर से, मेरे साथ चलो। जय। तो मैं तो घर में आया, बताया मैं जाऊंगा महाराज के साथ। तो मेरा माँ तो परमिशन दी नहीं तो जा नहीं पाया। फिर 1 महीने के बाद फिर मैं जाके भुवनेश्वर में गया, श्रील गौर गोविंद स्वामी गोस्वामी महाराज को मिला। उनसे चिट्ठी लेके मैं सीधा मायापुर चला गया, उधर जाके इस्कॉन में योगदान किया। ऐसा मेरा। जय। तो मैं आपने जैसे बताया कि परम पूज्य श्री जयप्रकाश महाराज से आपका फर्स्ट बार मिलन हुआ, तो महाराज दिन फिर आपने मायापुर में जाके 78 में महाराज ज्वाइन करा था। हाँ 78 में, लेकिन हाँ 78 में ज्वाइन किया, लेकिन मेरा 1.5 साल 2 साल पहले से इस्कॉन के साथ योगाযোগ था। तो मेरा साक्षात हुआ, श्रील प्रभुपाद अप्रकट होने के बाद इन लोगों का एक प्रोग्राम होता था पुरी में, चटक पर्वत है उधर पुरुषोत्तम गौड़ी मठ में एक फंक्शन होता था। उसी फंक्शन में गया था, उधर जाके श्रील गौर गोविंद गोस्वामी को मैं मिला था। तो गौर गोविंद गोस्वामी को इन्वाइट करके मैं घर पर ले आया था पुरी में। तो जब ऐसे बात है, मेरा माँ भी उधर थे। तो माँ जब महाराज को देखे तो महाराज भी पहचान पाए। जो मेरा 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 पिताजी पहले कटक डिस्ट्रिक्ट में श्रील गौर गोविंद गोस्वामी का महाराज का जो घर जिधर है उधर स्कूल में टीचर थे। तो बचपन में श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज हमारा घर में रह के पढ़ाई करते थे। तो माँ तो उनको समझ गए, अरे तुम तो वही आदमी हो तो ऐसा हुआ। तो इससे महाराज के साथ मेरा मिल हुआ था। महाराज बहुत कृपा की, हमारे घर पर आए। साधु से तो साधु का कृपा का बगैर तो कुछ नहीं होता है। तो उनका कृपा से फिर मैं योगदान किया मायापुर में आके 78 में। जय महाराज। देन ज्वाइन करने के बाद महाराज आपका अर्ली सेवा महाराज क्या रहा वहाँ मायापुर में? उसके बाद फिर महाराज इनिशियल डेज में महाराज क्या क्या मायापुर सेवा में जो ज्वाइन करेंगे उस समय में, जो ज्वाइन करेंगे उनको पहले बाथरूम परिष्कार करना पड़ेगा वो सेवा था। मेरा सेवा था रास्ता झाड़ू देना, और जो पहले सुलभ भोजनालय जो अभी है उधर भक्त लोग प्रसाद लेते थे, उसका मैं सफाई करता था। सुबह मंदिर सफाई करता था। 1 महीना न्यू भक्त प्रोग्राम था, तो उसी सेवा में मैं लगा था। तो न्यू भक्त प्रोग्राम जब कंप्लीट हो गया तब मेरे को श्रील जयप्रकाश महाराज प्रचार में ले गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ वितरण के लिए। तो 78 में पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया। तो फिर पश्चिम बंगाल से हमको लेकर मुंबई आ गए। तो मुंबई से हम लोग गाड़ी किराए में लिया, तो प्रचार करके पुणे, कोल्हा, सोलापुर होके हैदराबाद जाके, हैदराबाद में हम लोग मैराथन किया उधर। तो इस समय संकीर्तन डिपार्टमेंट में बहुत साल तक संकीर्तन डिपार्टमेंट में सेवा किया था। महाराज आपका ओवर द इयर्स सबसे ज़्यादा हमारा क्लोज एसोसिएशन रहा है विद जयप्रकाश स्वामी महाराज। महाराज आप कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस महाराज के साथ शेयर कर सकते हैं कि पर्सनल इंटरेक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो महाराज ने आपको दिए हों ऑल ओवर दीज लास्ट 40-45 इयर्स में महाराज? मेरा पर्सनल इंटरेक्शन तो पूरी से हुआ था। फिर जब मायापुर आया, मायापुर भी मिला उनको, तो न्यू भक्त में रख के महाराज चले गए। लेकिन मेरे को तो ऐसा मालूम नहीं, तुम मेरे को लेके रास्ता झाड़ू देंगे, किचन सफाई करेंगे। मैं सोचा क्या हो गया, इधर आके ऐसा काम करना पड़ता है। तो मैं जब तक महाराज आएंगे तो उनको बताऊंगा।
जब मेरे को क्यों ऐसा काम देते को था, दूसरा सेवा दे सकते थे। तो मैं एक दिन हमारा मायापुर में जो बड़ा प्रसाद हॉल है उसको परिष्कार करके गाम से पीना था, बकेट झाड़ू स्क्वीज सब लेके वापस आता था। तब जब तक महाराज ने लोटस बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर में खड़े हुए थे, तो मेरे को जब देखे तो मेरे को पूछा, मेरा पहला नाम था महेश, ओ महेश हाउ आर यू। तो मैं सोचा ओ अभी तो महाराज मेरे को देख ले, हाँ तो देखेंगे तो ऐसा मैं किचन परिष्कार करता हूँ, रास्ता झाड़ू देता हूँ, तो महाराज को थोड़ा कृपा होगा तो मेरे को इस सेवा नहीं दे के थोड़ा ऑफिस का सेवा दूसरा कोई सेवा देंगे, मन मन में सोचता था। तो महाराज को फिर महाराज को सुना के मैं बताया कि मैं अभी आ रहा हूँ, किचन परिष्कार करके आ रहा हूँ। तो महाराज ने बोला हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, तुम भगवान का धाम में भगवान का किचन परिष्कार करो, रास्ता सफाई करो, बाथरूम टॉयलेट भी परिष्कार करो। तो मैं सोचा मैं तो बाथरूम और टॉयलेट परिष्कार नहीं करता था, मैं तो किचन सफाई करता था। मैं अभी वो महाराज बोलते तो बाथरूम टॉयलेट भी परिष्कार करो। तो ये पहला निर्देश है मेरा गुरु महाराज का। तो मैं बाद में मेरे को समझ आया कि भक्ति जीवन का लक्ष्य ये है, बड़ा सेवा नहीं, बड़ा पोस्ट नहीं, हाँ जितना हम लोग मेनियल सर्विस करेंगे मैं भक्ति में बढ़ा पाएंगे। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा गुरु महाराज का था, तुम्हारे से मेनियल सर्विस करो, बड़ा होने के लिए कोशिश मत करो, जितना छोटा है कि भगवान का सेवा करेंगे उतना भगवान का प्रिय हो पाए। ये था। जय जय महाराज। तो 1985 में महाराज आपको महाराज संन्यास दीक्षा मिला महाराज जयप्रदा का महाराज से। तो महाराज फिर आफ्टर संन्यास महाराज जो है आपका महाराज कहाँ कहाँ पे सेवा रहा, कहाँ कहाँ महाराज प्रचार रहा ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैसे कैसे महाराज चीजें रही संन्यास के बाद महाराज? संन्यास तो हमारा बहुत कम उम्र में हुआ, 21 ईयर्स में 78-21 ईयर्स था मेरा उम्र। और 85 कितना साल तो होगा, कितना साल हुआ? 28 महाराज। हाँ 26 28 29 में हुआ। 28 महाराज, 28 साल। तो मैं तो पहले संकीर्तन में था और संकीर्तन बस इंचार्ज बन गया। बस इंचार्ज बन के उधर मेरा अंडर में 3-4 बस भी थे। फिर गुरु महाराज ने मेरे को भुवनेश्वर प्रेसिडेंट करके भेजा। भुवनेश्वर मंदिर के 4 साल उधर था। जब भुवनेश्वर में प्रेसिडेंट था तब मेरे को गुरु महाराज ने संन्यास दिए। तब तो मेरे को संन्यास क्या है, मैं तो जीवन में चिंता भी नहीं करता संन्यास में लूंगा। तो एक बार जब तक महाराज जी उड़ीसा गए थे, मैं बहुत बड़ा बड़ा पेंडल प्रोग्राम सब उधर प्रस्तुत किया था। जो 10 दिन का प्रोग्राम था, जब खत्म हो गया वापस जाएंगे तो उनका गाड़ी में बैठे थे स्वयं महाराज भी थे। तो महाराज को पूछा, मेरा पहला नाम था जगदीश, ब्रह्मचारी नाम था जगदीश दास। तो महाराज को पूछा मैं जगदीश को संन्यास देना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो? तो महाराज मेरा उम्र पूछा, तुम उम्र कितना है? मैं बताया। तो महाराज बोले ठीक है ले सकता है। तब जयपति का दिन बोले 15 दिन था जन्माष्टमी, पहला जन्माष्टमी को तुम दंड तैयार करके कोलकाता आ जाओ, तुमको संन्यास देना मैं दूंगा। उस समय तो संन्यास कमेटी नहीं था, वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं था। मेरा उम्र लगता है तो उस समय 26 ईयर्स था, इसे याद आता है। तो लेकिन जब तक महाराज ने मेरा संन्यास को जीबीसी बॉडी को पास करना पड़ता था। 3 साल पहले जीबीसी बॉडी में रेजोल्यूशन पास करके रखे थे मेरे को संन्यास देने के लिए, लेकिन मेरे को कोई बताया नहीं। अभी जैसा संन्यास लेने के बहुत सारा मुश्किल होता है, अभी इसका संन्यास लेना इतना मुश्किल है, कुछ स्वर्गलोक में पहुंच जाएगा उतना परिश्रम करेगा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तब उतना नहीं था रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसा मेरे को संन्यास मिला। तो संन्यास लेने के बाद 1-2 साल में भुवनेश्वर में था। फिर मायापुर में थोड़ा मैनेजमेंट क्राइसिस आ गया, थोड़ा मैनेजमेंट जो टॉप लीडर थे थोड़ा इधर उधर बिखर गए, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं चलता था।
तो इसलिए जयप्रताप महाराज ने मेरे को बुलाए तो मायापुर आओ। तो मायापुर में जाके मायापुर का जनरल मैनेजर सेवा में शुरू किया। जनरल मैनेजर सेवा शुरू किया मायापुर में। तब संकीर्तन पार्टी नहीं था, संकीर्तन भी शुरू किया। तो ऐसा जनरल मंच होते होते फिर को डायरेक्टर बना, तो फिर जीबीसी बना, ब्यूरो मेंबर भी बना। ऐसा एक एक करके सेवा करता हूँ। जय, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज मेन अभी जो करंटली आप ट्राइबल एरियाज में महाराज प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन ट्राइबल केयर के नाम से महाराज चल रहा है। तो महाराज ट्राइबल एरियाज में जो हमारा ईस्ट साइड है भारत का, नागालैंड हो गया या असम, मणिपुर, अरुणाचल वगैरह साइड में, महाराज वहाँ पे प्रचार करना, हम लोग सुनते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज का महाराज वहाँ बहुत प्रभाव है। तो महाराज क्या क्या डिफिकल्टीज महाराज आपको आई, कैसे आपने महाराज वहाँ प्रचार स्टार्ट किया, और किस तरीके से महाराज वहाँ पे जो है आप महाराज प्रचार कर रहे हैं, महाराज क्या क्या वहाँ पे अभी चल रहा है महाराज? तो जो इस्कॉन ट्राइबल कर इनिशिएटिव मेरा 2015 से शुरू किया, तो मैं उससे पहले गीता कॉरेस्पोंडेंस कोर्स भी किया, कार्यक्रम शुरू किया था। अभी बहुत 30-40,000 पीपल हैव जॉइन। जागृत छात्र समाज भी मायापुर में शुरू किया। और जो मैं देखा ये ट्राइबल लोग वेरी सिंपल है, हम्बल है, लेकिन कोई हिंदू संस्था उनको केयर करता नहीं तो दूसरा धर्म में चला जाता है। लेकिन ट्राइबल लोग को मोस्ट क्वालिफाइड टू गेट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बड़ा बड़ा शहर में प्रचार किए। हमारा गुरु महाराज जयप्रताप महाराज ने नमहट स्थापन करके गांव-गांव में प्रचार हुआ। तो मैं फिर सोचा शहर का लोग, गांव का लोग सब महाप्रभु की कृपा पाते हैं, लेकिन जंगल में, पहाड़ में रहते हैं, वो लोग को महाप्रभु की कृपा पहुंचते नहीं। तो ट्राइबल केयर इनिशिएटिव शुरू किया। तो जो कार्यक्रम में शुरू किया, मैं ब्यूरो में उपस्थापन किया। ब्यूरो में सब बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा काम है। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तब चेयरमैन थे, उन्होंने प्रस्ताव दिए जे ट्राइबल केयर इनिशिएटिव को एक अलग ट्रस्ट बना के चलाना अच्छा है। तो ये तो हमारा इसका रिलीजियस है, लेकिन पूरा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के माध्यम में हम लोग पहुंच पाएंगे। तो उनका निर्देश के अनुसार ब्यूरो ने एक ट्राइबल केयर, इंडिया ट्राइबल केयर ट्रस्ट बनाया। हाँ, इंडिया ट्राइबल केयर बनाने के बाद तो 2016 से तो हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इधर 90% क्रिश्चियन है, उधर हमारा उतना कार्यक्रम नहीं होता है। हमारा ज्यादा कार्यक्रम होता है आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। थोड़ा बहुत गुजरात में भी होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। तो आसाम, त्रिपुरा में उधर क्रिश्चियन लोग बहुत है, लेकिन वी डोंट गो टू क्रिश्चियन पीपल, we go to Hindu people. There still thousands of Hindu families are there. तो हमारा लक्ष्य है, जो लोग तो क्रिश्चियन बन गए, तो अभी जो लोग क्रिश्चियन बने नहीं, उन लोग को थोड़ा हम लोग का धर्म के बारे में मालूम होगा। ये सब का कारण है लोगों को हमारा सनातन धर्म का बारे में उपयुक्त शिक्षा मिला नहीं, इसीलिए इधर उधर बिगड़ जाता है। लोग को शिक्षा मिलेगा तो इधर उधर नहीं जाएंगे। तो फिर हमने जो शुरू किया, हमारा बहुत सारी सेंटर है, जिधर उधर मेरा सेंटर हुआ है ट्राइबल केयर सेंटर में देखता हूँ, उधर कोई भी दूसरा धर्म ग्रहण करते नहीं, और दूसरा धर्म का लोग कोई आके उधर कोशिश भी नहीं करते हैं, हमारा जिधर उधर आते भी नहीं। तो ये है, ये एक न्यू हॉराइजन है। तो उधर हम लोग पहुंचेगा तो लाखों ट्राइबल लोग भक्त बन पाएंगे। मैं तभी आंध्र प्रदेश से आया, पाडेरू करके विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट में पाडेरू हिल एरिया में गया था। उधर ट्राइबल हर गांव में रामचंद्र का मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, शिव मंदिर है, वो लोग सब हरिनाम करते हैं, लेकिन हम लोग उन लोग के पास अभी नहीं पहुंचेंगे। तो दूसरे धर्म के लोग को पहुंच के उन लोग को इधर उधर विभ्रांत करे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है
हाँ, जितना जल्दी जितना जगह पर हम लोग को पहुँचना पड़ेगा, उनको पास में पहुँचने से बस लोग सुधर जाएँगे, अच्छा हो जाएँगे। हम्म, तो हमारा कोशिश नहीं दूसरा धर्म का लोग को इधर ले आएँगे, हमारा धर्म का लोग को पकड़ के रखना फर्स्ट टारगेट है। तो दूसरा धर्म का लोग उनका अच्छा लगेगा, हरि नाम करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए वो लोग भी आ सकता है। जैसे हमारा स्कूल है, हॉस्टल है, गुरुकुल है, बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं हम्म, हमारा स्कूल में। और गुरुकुल में भी रहते हैं क्रिश्चियन बच्चे लोग, सब पूरा गीता भागवत पढ़ाई करते हैं। गुरुवाष्टक, शिक्षाष्टक, दामोदराष्टक, राधिकाष्टक, गीता का 10 अध्याय गीता सब मुखस्त हो गया। जय ऐसे क्रिश्चियन बच्चा, हाँ क्रिश्चियन बच्चा है। तो जय। कोई किसी को क्रिश्चियन मानते हैं, हिंदू मानते हैं, मेरे को क्या है, जब तक वो लोग उपयुक्त शिक्षा मिलेगा तो वो तो लक्ष्य है। हम्म, जय। बहुत सुंदर महाराज। महाराज आपने बताया असम में और त्रिपुरा में महाराज वहाँ पे हो रहा है। महाराज देखिए मणिपुर के अंदर भी शायद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का एक मंदिर है महाराज वहाँ पे, इस्कॉन का, मणिपुर के अंदर। हाँ हाँ, मणिपुर में इम्फाल में एक मंदिर है। जी। आपने पिछले लगभग 5,000 डेकेड्स हो गए हमारे, लगभग 40-45 वर्ष से हमारे इस्कॉन में है। तो महाराज बहुत सारे महाराज आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। महाराज बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कई सारे भक्त जो है हमारे साथ के होते हैं, लेकिन 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो सेम लोग जो है कई बार ऐसा होता है कि दिखते भी नहीं है महाराज। तो महाराज क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिससे जो डिवोटीज है वो भक्ति छोड़ के महाराज चले जाते हैं, और महाराज ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जो है लाइफ टाइम के लिए जो है भक्ति में टिके रहे महाराज, ऐसा क्या कर सकते हैं महाराज जी? हाँ, मैं तो ऐसा देखा जब इस्कॉन में जॉइन किया, जो भक्त थे उसमें से 2-4 ही मायापुर में है और तो सब चले गए। लेकिन उनमें से सब भक्ति छोड़ दिए ऐसा नहीं, कुछ भक्ति को छोड़ के भाग गए, कुछ गृहस्थी होके थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, हम्म, कोई विदेश में भी चले गए, उधर जाके भक्ति करते हैं। हम्म, तो ये निर्भर करता है, भक्ति में आते हैं तो भिन्न-भिन्न उद्देश्य लेके आते हैं। हम्म, भिन्न-भिन्न उद्देश्य लेके आते हैं। कोई जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करेंगे इसीलिए आते हैं। कोई तो थोड़ा मटेरियल में फ्रस्ट्रेटेड हो गया इसलिए आ जाता है। हम्म, किसी को परीक्षा में फेल हो गया तो इस्कॉन में चले जाता है, नौकरी मिलता नहीं इस्कॉन में चले जाता है। तो जिसी कारण से भी हो, इस्कॉन में आने से उन लोग का मंगल होता है। कोई 2 साल के बाद भाग जाता है, कोई 10 साल भाग जाता है, जितना साल रहते हैं उतना साल तो भगवान का सेवा करते हैं, सबका भला ही होगा। वो निर्भर करते हैं किसको कितना निष्ठा है, जिनका सीरियसनेस है निष्ठा रह पाता है, हम्म, और देखे किसको कितना अच्छा संग मिलता है। जिसका अच्छा संग नहीं मिलता है, उनका अंदर में निष्ठा नहीं है, वो भी होता है। कोई लोग मैनेजमेंट का प्रति असंतुष्ट होकर भी उधर-उधर भाग जाता है, से वो भी एक चैलेंज होता है। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन जो भी कारण हो, इस्कॉन में तो भक्त संख्या बढ़ते हैं। मैं जब ज्वाइन किया तब मायापुर में 20-30 भक्त थे। अभी तो मायापुर में हमारा 5-6 हजार भक्त बन गया। ब्रह्मचारी हमारा 450-500 बन गया, तब 30 जय ब्रह्मचारी थे तब। पूरा कम्युनिटी जय। में 150 भक्त थे, अभी कम्युनिटी में 5,000 भक्त है। तो अभी मैं देखता हूँ तब से अभी जो लोग ज्वाइन करते हैं और सीरियस होता है, अभी भक्त लोग मैं देखता हूँ यंगर जनरेशन दे आर वेरी सीरियस, दे विल बी लॉन्ग लास्टिंग, दे विल बी लॉन्ग लास्टिंग। और अभी तो इस्कॉन में शिक्षा का व्यवस्था बहुत बेहतर व्यवस्था हुआ है, तब उतना शिक्षा नहीं दिया जाता था। ये भक्ति शास्त्री है, एक कोर्स है, वो कोर्स है, बहुत चल रहा है। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, तो डिवोटीज बिकम मोर सीरियस इन दैट डिवोशन लाइफ। जैसा आजकल जैसा सुबह मंगल आरती के बाद सब लोग एक साथ बैठ के जप करना, ये आदत पहले नहीं था। हाँ, तो अभी हमारा साधना के ऊपर जितना जोर दिया जाता है, मैं जब जैन को उतना जोर नहीं था, प्रचार करो इस ऊपर होता था। तो more days are passing, ISKCON and ISKCON society and become more matured, people are becoming more serious,
तो इससे देखा जाता है इस्कॉन का भक्त संख्या बढ़ते हैं और उसका क्वालिटी भी बढ़ता है, अच्छा क्वालिटी भक्त बनते हैं। जय महाराज जी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो इवन इंटरनेशनली भी महाराज आप बहुत प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज के महाराज जीबीसी हैं, जैसे जॉर्डन, कतार, ओमान, कुवैत, इवन कोरिया भी। महाराज जब हम भारत में प्रचार करते हैं तो महाराज बहुत इजी रहता है कि लोग जो है जानते हैं कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में। लेकिन जब महाराज इंटरनेशनली प्रचार करते हैं तो महाराज क्या चैलेंजेस रहते हैं कि वहाँ के महाराज जो लोग हैं वो इतना नहीं जानते महाराज। तो क्या क्या हमारे चैलेंजेस रहते हैं वहाँ पे, और कैसे कैसे महाराज इन सब कंट्रीज में अभी इस्कॉन का महाराज कैसे प्रचार चल रहा है? देखो, प्रचार मतलब प्रचार करके नया भक्त बनाना, एक प्रचार है। और एक है जो लोग भक्त बने उनको भक्ति का पुष्टि साधन करना। तो हम लोग जो जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाता है, एक्चुअली वी आर नॉट प्रीचिंग, we are not preaching, we are not making devotee. Like Prabhupada went to a new place, he was preaching, making devotee, made devotees. When we go, we just speak to our congregation ना, थोड़ा उनका भक्ति का पुष्टि होता है। तो हम लोग जाके तो नया लोगों को प्रचार करते नहीं, कांग्रेगेशन में मेनली प्रचार करता है। तो जो लोग आ गए वो लोग सुन के थोड़ा उत्साहित होता है, उतना ही होता है। आई विल नॉट से I am going to preach not as a preacher but as a professor. We are like professor, no going and giving class. Preaching का मतलब देखो, preaching मतलब उनको जीवन में पूरा परिवर्तन लाना, उनको देखभाल करना, भक्त में सब सिखाना बैठ के, इसको preaching बोलते हैं। तो हम लोग तो मैं तो विशेषकर ऐसा preaching नहीं करता हूँ, मैं जाकर थोड़ा teaching करता हूँ, ऐसा होता है। बहुत सुंदर महाराज। महाराज आपके अंडर में भी बांग्लादेश के अंदर भी महाराज प्रचार हो रहा है। एंड महाराज अभी जो रिसेंट में सिचुएशन हुआ था बांग्लादेश के अंदर, इतना डिफिकल्टी हुआ स्पेशली हमारे इस्कॉन डिवोटीज के लिए महाराज जी, तो तब जाके महाराज न्यूज में जब ये सब आया तो लोगों को पता चला कि इतना प्रचार जो है बांग्लादेश में है इस्कॉन का। पहले इतना इवन डिवोटीज को भी नॉलेज नहीं था कि हमारे 40-50 या कुछ ऐसे सेंटर्स है महाराज वहाँ पे, और इतने सेंटर्स जो है वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए। महाराज अभी करंटली महाराज वहाँ पे क्या सिचुएशन है और कैसे चल रहा है महाराज वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर डिवोटीज का कैसा है महाराज? बांग्लादेश में हमारे 120 सेंटर है। जय 120 सेंटर्स। जय जय। तो बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश से भक्ति के लिए बहुत उर्वर स्थान है, क्योंकि हमारा जो हरे कृष्ण मूवमेंट है वो बांग्लादेश से ही शुरू हुआ। जय। तो चैतन्य महाप्रभु से शुरू करके अद्वैताचार्य है, गदाधर पंडित है, श्रीनिवास आरती, सब उधर का ही है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सब बांग्लादेश का ही है। जय जय। हाँ, बांग्लादेश मिट्टी का भक्ति का स्थान है। वो लोग उधर से आके मायापुर में इकट्ठा हो गए, ये सब प्रचार कार्यक्रम शुरू किए मायापुर से। तो बांग्लादेश का लोग का स्वभाव चरित्र बहुत अच्छा है, भक्ति का अनुकूल होता है। तो इसीलिए उधर हमारा यूथ प्रीचिंग हम लोग शुरू किया। हजारों यूथ सब हमारा बेस मेर के भक्त बने, और बहुत सारी शहर में रथ यात्रा हो रहा है। 150-200 जगह पर रथ यात्रा भी होता है। बहुत बड़ा मंदिर बनता है, बहुत सारी ब्रह्मचारी है। और बांग्लादेश में जितना ब्रह्मचारी है होल वर्ल्ड में उतना ब्रह्मचारी नहीं। होल वर्ल्ड में जितना इकट्ठा जितना होगा बांग्लादेश में उससे ज्यादा ब्रह्मचारी है। जय जय। अब भक्त संख्या भी वैसे ही, जिला जयपति का स्वामी महाराज, उनका 60-70 हजार जो शिष्य हुए, 50% तो बांग्लादेश से हो गए। मोर देन 50% बांग्लादेश है। लेकिन ये बहुत दुख का बात है, बांग्लादेश का हालत अभी अच्छा नहीं, हिंदुओं का बहुत आक्रमण होता है। लेकिन इस्कॉन का ऊपर कुछ आक्रमण नहीं होता था। एक बार एक मंदिर में थोड़ा आक्रमण हुआ। तो अभी जो सरकार चल रहा है, अस्थायी सरकार चला रहे, जो पहले जो सरकार थे उनके साथ भी इस्कॉन का संपर्क अच्छा था। तो अभी जो सरकार है हम लोग को अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ, इस्कॉन हमारा रथ यात्रा हुआ, 150 जगह पर रथ यात्रा हुआ, लाखों लोग आए थे, एक जगह पर भी विशृंखल नहीं हुआ। हमारा जन्माष्टमी बड़ा अनुष्ठान होता है, तो लोग प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन कुछ मौलावादी लोग होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम देंगे हम लोग का विरुद्ध में,
आंदोलन करते हैं, बोलते हैं इस्कॉन जंगी संस्था है हम लोग बोलते हैं इंडिया रॉ का साथ जुड़ता है, इंडिया का एजेंट है, इस ऐसे बात करते हैं। तो तब भी भक्त लोग को थोड़ा परेशानी होता है, अभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन मंदिर में हमारा प्रोग्राम सब ठीक चल रहा है। महाराज उस टाइम पे एक मिसकंसेप्शन हुआ था जब ये सब राइट्स वहाँ पे हो रहे थे। हमारे एक ब्रह्मचारी थे चिन्मय कृष्ण प्रभु, तो उनके बारे में महाराज बहुत मिसकंसेप्शन हुआ था कि इस्कॉन ने निकाल दिया उन्हें, जब डिफिकल्टी का टाइम आया तो उस समय सपोर्ट नहीं किया। तो महाराज उस टाइम पे, और हमारे मीडिया की तरफ से भी हम भी इतना क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाए महाराज। तो महाराज एक्चुअली वो कंडीशन क्या था महाराज उस टाइम पे, कि उन्होंने कुछ वहाँ पे आरएसएस वगैरह शायद कुछ वहाँ के लोकल। उसका कंडीशन ये था, वो चिन्मय कृष्ण इस्कॉन एक बड़ा मंदिर का जिम्मेदारी गया था पुंडरीक धाम का। वो वेरी एफिशिएंट बॉय, वेरी एफिशिएंट बॉय। धाम का बहुत उन्नति भी किया, लेकिन लोगों ने उन्नति करने से, बड़ा होने से आपको इतना बड़ा मानते हो, किसी को सुनते नहीं तो उसका थोड़ा हालत ऐसा हो गया, तो किसी को मानने के लिए प्रस्तुत नहीं था, बहुत चैलेंज करता था, तभी चलता था। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते थे उसको थोड़ा अच्छा से सुधार के कैसे चलाएंगे, क्योंकि वेरी एफिशिएंट बॉय, उनको लेक्चर देने का तरीका होता था बचपन से ही, इज वेरी गुड ऑरेटर, स्पीकर। तो भक्ति लेने में आगे होता अच्छा था। और वो जो बांग्लादेश में जो इस प्रॉब्लम हुआ, प्रधानमंत्री को भगा दिया और क्या क्या हुआ, तो हिंदू लोग इकट्ठा होकर उसको प्रतिवाद करते थे, कुछ हिंदू लोग, कुछ संस्था नहीं, ऐसा तो। लेकिन हमारा इस्कॉन के साथ जुड़ के वो काम करने के लिए काम किया नहीं। इस्कॉन को छोड़ के दूसरा जो लाल कपड़ा पहना लोग होता है, उनको लेके वो बहुत बड़ा स्पीच देना शुरू किया। ये क्या, देखो हमारा एक संस्था है, हमारा संस्था को थोड़ा संभाल कर चलना पड़ेगा, वो ऐसा माना नहीं कुछ। तो हम लोग को साथ कहने, और फिर भी वो उसको पकड़ा गया, जेल में डाल दिया। जिसके लिए जेल में डाला वो कोई उसका भूल नहीं है, उसका आरोप किया गया। सब कुछ आरोप किया गया, एक इसको जेल में डाल दिया। हम लोग बोला हम लोग साहाଯ୍य करेंगे, लेकिन उनका साथ में जो लोग थे, सब गेरुआ कपड़ा पहनने वाला सब बाबा जी लोग थे, वो लोग बोले नहीं हम लोग लड़ाई करेंगे, इसको जरूरत नहीं। मतलब ठीक है, लेकिन इसका लड़ाई करेगा तो इसका संस्था का रूल रेगुलेशन फॉलो कर लेना, हम लोग लड़ाई करेंगे। हमारा इस्कॉन का रूल है, जो देश में जो सरकार है, वो बताते हर समय सरकार का रूल को पालन करके हमको रहना पड़ेगा। सरकार विद्रोह करना ठीक नहीं है। तो इसलिए तो, और उनका नाम पर 2-4 आरोप लगा था पहले से, तो इसीलिए उनको दूसरा कारण के लिए उनको इस्कॉन से बहिष्कार किया गया। दूसरा, उनका प्रति कुछ कंप्लेन था, इन्वेस्टिगेशन होता था, तो कुछ केस था। और ये भी एक कारण है, वो इस्कॉन को बात नहीं सुनता था, तो इसलिए वो रखा है। लेकिन मैं सुना उधर का सरकार बोलते हैं जो उसको जेल में रहना अच्छा है, क्योंकि बाहर जाएगा तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी लोग उसको खत्म कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। सुना मैं। तो उधर है, उसके पास और 2 भी भक्त है, मैं ऐसा सुना, मेरा कॉन्टेक्ट नहीं उनके साथ था, तो वो उधर रहते हैं, ठीक से खाना पीना ठीक मिलता है, ऐसा सुना जाता है। उधर का नाम जप करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। और लोग जो 3-4 ब्रह्मचारी भी है, उनके साथ सब लोग बाहर आएंगे, लगता है जब डेमोक्रेटिक आ जाएगा। हाँ, जब तक डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी आ जाएगा तब तो कुछ विचार में लगा उनके लिए। लेकिन तो भक्ति लाइन में ऐसा तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते थे,
वेरी क्वालिफाइड पर्सन, हम्म, वेरी क्वालिफाइड पर्सन। बहुत बचपन से इसका मैं था। बचपन से बहुत ऑरेटर, अच्छा ऑरेटर। वो अच्छा ऑरेटर था ना, इसीलिए सब हिंदू लोग उनको यूज किए, यूज हम्म, किए। हम्म, लेकिन जब समस्या हो गया, उनको प्रोटेक्शन करने का ताकत नहीं था और हिंदू लोग को। इसलिए इंस्टीट्यूशन लाइक रामकृष्ण मिशन है, भारत समाज है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन cannot go on the street like this. You see, हम्म, cannot go on the हम्म, street like this. हम्म, समझ। महाराज, इन जनरल हम देखते हैं आज के टाइम पे जो लोग हैं उन्हें वृंदावन के बारे में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है। लोगों को मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है और वृंदावन लोग किसी भी भाव से पर जा तो रहे हैं। लेकिन महाराज मायापुर के बारे में लोग अभी जानते नहीं हैं इतना, और महाप्रभु के बारे में महाराज लोग जानते नहीं हैं। मैं तो अपनी वाणी से आप कुछ बता सकते हैं महाराज, मायापुर धाम का और श्रीमन गौनिताई का, महाप्रभु का थोड़ा सा ग्लोरीज आप हमारे बता सकते हैं से, कि जनमानस को महाराज जगत कैसे और पता चल सकता है। शास्त्र में से बताया गया, मायापुर धाम के बारे में, महापुर के बारे में सब शास्त्र में लिखा है। ऐसा भगवान आएंगे, लेकिन भगवान का योगमाया के प्रति निर्देश था, इस शास्त्र में होने से भी तुम इस ज्ञान को गुप्त करके रखो। इसीलिए जैसा वृंदावन, अयोध्या, द्वारका सब लोग को मालूम है। मायापुर नवद्वीप के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। नवद्वीप के बारे में उड़ीसा, बंगाल का बगैर किसी को मालूम नहीं था नवद्वीप क्या है। हाँ? और मायापुर के बारे में बंगाल के लोग को भी मालूम नहीं था, मायापुर के स्थान है, बंगाल के लोग भी मालूम नहीं था। लेकिन शास्त्र में वर्णन किया, जितना कलियुग बढ़ते रहेगा, ये मायापुर धाम का महिमा आस्था तो लोगों के पास पहुंचेगा। तो आज हम लोग देख सकते हैं, आज से 50 साल पहले मायापुर को कोई नहीं जानते थे। आज सारा पृथ्वी का लोग मायापुर आते हैं, लाखों लाखों लोग आते हैं। तो इससे हम लोग मायापुर में कौन आएगा? जो चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी होते हैं वो आते हैं। वृंदावन, पुरी, द्वारका, हर हिंदू लोग जाते हैं उधर ना। काली भक्त हो, साईं बाबा का भक्त हो, जिसी का भी भक्त हो, मुर्गान भक्त हो, सब वहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, पुरी जाएंगे। तो मायापुर में सिलेक्टेड लोग जाते हैं। उसी हिसाब से मायापुर अभी बहुत प्रसिद्ध हो गया। इस्कॉन का प्रचार के कारण महापुरुष शिक्षा लोग के पास पहुंचते हैं। आज गौर नित्य का पूजा देखो, हर घर घर में लोग गौर नित्य पूजा करते हैं। महाराष्ट्र का लोग करते हैं, साउथ इंडियन लोग करते हैं, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पर गौर नित्य का पूजा होता है। तो इसलिए महाप्रभु भी स्वयं आपको उतना पूजा प्रचार करने के लिए बताया। महाप्रभु तो कृष्ण है, वो उन्होंने आए थे लोगों को कृष्ण का बारे में समझाने के लिए। उनका लक्ष्य था क्या? तुम कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो, नाम करो, कृष्ण भक्ति करो, ये लक्ष्य था। तो लोग, ये जो प्रचार होता है इसलिए ज्यादा लोग पुरी जाते हैं, ज्यादा वृंदावन जाते हैं, क्योंकि सब लोग महाप्रभु के शिक्षा से क्या सीखते हैं? जगन्नाथ ही श्रेष्ठ है, कृष्ण ही श्रेष्ठ है, इसलिए ज्यादा लोग जाते हैं, उधर जाते हैं। और मायापुर में बहुत लोग जाते हैं, और मायापुर का महिमा और बढ़ते रहेगा। जितना कलियुग बढ़ते रहेगा, मायापुर ज्यादा महिमा बढ़ते रहेगा। जय महाराज। अभी हमारा वहाँ पे टेम्पल ऑफ वेदिक प्लानिटेरियम, मायापुर चंद्रोदय मंदिर भी जो है वो काफ़ी वर्षों से महाराज बन रहा है। महाराज आप भी महाराज उसमें हैं, सेक्शन उसमें महाराज। अभी हमारे TOVP सब जो भक्त लोग हैं वो सब जानना चाह रहे हैं महाराज कि इतना समय से महाराज बन रहा है, तो कंप्लीट महाराज कब होगा TOVP? देखो, TOVP तो अभी कंप्लीट हो जाना था, 3 साल जो लॉकडाउन हो गया, पूरा काम बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। और स्ट्रक्चरल तो सब कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चरल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग। तो फेज वाइज होता है, बहुत कम जोरदार चल रहा है। अभी नरसिंह विंग कंप्लीट हो गया, पुजारी फ्लोर भी कंप्लीट हो गया। प्रभुपाद फ्लोर जैसे सेक्शन वाइज होता है, तो अभी उधर जो काम होता है, जो मार्बल लगता है, जो मेटेरियल व्यवहार करते हैं, वॉल का भिन्न भिन्न प्रांत से ले आता है, काम्बोडिया से, उधर कोलंबिया, साउथ अमेरिका से, इधर से उधर से।
हम्म, तो और जो उधर जो काम होता है सो हर भक्त लोग करते हैं, रसिया का भक्त लोग, यूरोप का भक्त लोग हाथ में सब करते हैं। हम्म, तो इंटीरियर डेकोरेटर टाइम टेकिंग लगता है, और 2 साल में हो जाएगा ऐसा लगता है। हम्म, तो क्योंकि फंड का प्रॉब्लम के लिए काम देरी होते नहीं ऐसा नहीं, फंड तो आता है, होल वर्ल्ड का भक्त लोग मदद करते हैं। हम्म, हाँ, और अम्बरीश प्रभु वो भी मदद करते हैं। हम्म, तो काम टाइम टेकिंग होता है, 3 साल हम लोग पीछे पड़ गए ना, हम्म, काम बंद हो हम्म, गया। हम्म, तो जो टीओवीपी टीम है, हमारा ब्रजविलास प्रभु ही विशेष करके देखते हैं। हम्म, उन्होंने बताते हैं और 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होता नहीं ऐसा नहीं, हर साल तो एक एक फ्लोर खुलते हैं ना। हम्म, हाँ, हम्म, एक साथ में सब खोलना, और हर साल एक सेक्शन सेक्शन करके खुलता है। गेट इंस्टॉलेशन 2 साल के बाद में जाएगा, लेकिन अभी तो लोग लाखों लोग दर्शन करते हैं अंदर में जाके। हम्म, हाँ, जय, हाँ, 2 साल में हो जाएगा लगता जय। महाराज अभी शायद डेट भी आई है कि प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे 2027 ओपनिंग का बोला है शायद महाराज। है। उससे होगा जय। 2 साल हो जाएगा। महाराज माया मायापुर हमने मायापुर चंद्रोदय मंदिर का टीओवीपी का हमने बात किया, पर उनके पीछे जो कि सबसे प्रमुख रूप से है प्रभुपाद जी ने, जिनको मायापुर धाम डेवलप करने के लिए दिया, परम पूज्य शिला जय पताका स्वामी महाराज। महाराज आप थोड़ा सा और महाराज के बारे में कुछ बता सकते हैं कि महाराज के कुछ पास टाइम्स, कुछ कुछ भी महाराज के इंस्ट्रक्शन सब भक्तों के लिए आप बता सकते हैं। हमारे महाराज के कुछ पर्सनल ऐसे पास टाइम जो जनरली भक्त लोग नहीं जानते महाराज, कि आपका महाराज सबसे ज्यादा इंटरेक्शन रहा है महाराज के साथ में। हाँ, शिला जयपताका महाराज को प्रभुपाद ने बताया, आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड, यू डेवलप इट। तो एक अच्छा बात है मेरा विचार से। प्रभुपाद ने बताया इस्कन के बारे में, पूरा इस्कन के बारे में। इस्कन लीडर को बोला, मैं तुमको जो दिया इस्कन, इसको बढ़ा नहीं पाएंगे तो इसको मेंटेन करो, एटलीस्ट हम्म, मेंटेन इसका, हम्म, इसको घटाना नहीं, मेंटेन करो। हम्म, लेकिन मायापुर के बारे में इसको मेंटेन करो बोला नहीं, बोला इसको हम्म, बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ, तो प्रभुपाद का विशेष कृपा से इसलिए जयपताका महाराज, जब उनका भी से 20-21 साल उम्र था, 21 साल उम्र में सन्यास लिए, हम्म, कलकत्ता में लेके उधर बैठे, बस खूब कम उम्र में थे। तो अमेरिका में बहुत धनाढ़ परिवार में जन्म लिए थे, अच्छा पढ़ाई करते थे। तो उधर आके बड़ा 12 साल मायापुर में बैठे, बांग्ला भी सीख गए, गांव का लोग के साथ बहुत मिलजुल के काम करने शुरू किए। तब इंडिया सरकार हम्म, तब उनको भारतीय नागरिकत्व भी प्रदान किए। हम्म, तो उन्होंने गांव-गांव में प्रचार करके लाखों-लाखों लोगों को भक्त बनाए। और ये वो उधर पड़े रहे, जैसा उनका स्वभाव आचरण बंगाली लोग जैसा है ना, खाना पीना तरीका बोलना सब कुछ। प्रभुपाद ने बताया, एनडी देसाई मालूम है ना हमारा, एनडी देसाई क्या नाम है उनका, जब मोरारजी देसाई महाराज। हाँ हाँ, ना ना ना, हमारा भक्त, ओके। हमारा भक्त एनडी देसाई बम्बई का। हाँ जी जी महाराज, यस 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 यस। तो उनको नाम मैं भूल गया। उनको पिताजी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे। हम्म, तो प्रभुपाद, गुरु जयप्रताप महाराज और एक भक्त भी थे, उनके लेके उनके पास गए, देखा तो बोला जो तुम इन दोनों को इंडियन सिटीजनशिप करा दो, इंडियन सिटीजनशिप दे दो। हम्म, तो वो एमपी ने पूछे, तो तुम्हारा इतना शिष्य है, इनको क्यों इंडियन सिटीजन कर कर चाहते हो? तो प्रभुपाद ने, ये दोनों महापुर का पार्षद थे, वो बंगाल में थे, महापुर जय वाला है इसलिए इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। जय तो जय। ये देखना चाहिए। देखो, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे जीबीसी बनाए, बहुत सारी लोग को उनका बिहा दीक्षा देने के लिए भी बताए थे। तो हमारे बंगाल में कहावत है, जे सहे से रहे, वन हु कैन टॉलरेट ही कैन स्टे। हम्म, इसलिए तक महाराज बहुत सारे टॉलरेट करके उधर पड़े रहे। हम्म, तो उन्होंने देखे, जब कुछ नहीं था मायापुर, जमीन ही जमीन था, तब उन्होंने आए थे, तो आज मायापुर इतना बड़ा हुआ। तो उनका ये है, कोई बोलते हैं, उन्होंने बताते हैं
जे मेरा सब गुरु भाई एक एक करे चले गए, मैं अभी तक ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गुरु भाई ने प्रभुपाद का जो निर्देश था उनका फुलफिल हो गया, इसलिए वो चले गए, काम कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रभुपाद मेरे को बहुत निर्देश दिए, मेरे को और बहुत काम करना है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। जय जय। एक दिन तो उनका शरीर तो थोड़ा अभी डिसेबल हो गए, तो ऑलमोस्ट आई डोंट नो मोर देन 10 ईयर्स, तब भी वो ट्रैवलिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, उनका जो दृढ़ता है, वो लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शोइंग टीचिंग अस दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। बट हालत जो कुछ होता है, थोड़ा हम लोग बीमार होता है तो हम लोग सेवा उवा छोड़ दे के रिजाइन दे देते हैं, लेकिन रिजाइन एक शब्द उनका डिक्शनरी में नहीं है, रिजाइन नहीं करना है, सब जिम्मेदारी को लेके, क्योंकि उन लोग का ये चिंता है, सोच है, जब प्रभुपाद हम लोग को इस संस्था हमारे हाथ में देके गए, तो हम लोग किस संस्था को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम लोग जब वापस जाएंगे, प्रभुपाद पूछेंगे, मैं जो तुमको देख के आया, तुम क्या किया उसको, तो क्या रिपोर्ट देंगे हम लोग। उन लोग का सोच ऐसा ही है। इसलिए जब तक महाराज और उनका जो गुरु भाई होता है, बड़ा बड़ा पोस्ट में, सबका सोच ऐसा है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, सब सोचते हैं जब प्रभुपाद हम लोग हाथ में दे के गए, तो संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। और इसलिए जयप्रकाश महाराज का एक टेंडेंसी है, he always goes after poor people, village people, illiterate people, he gives more importance to them। उनका आदत ऐसा ही है। उसी वित्त में नित्यानंद प्रभु ने जो नामहट स्थापन किए, तो नामहट को पुनः स्थापन किए थे इसलिए जयप्रकाश महाराज। तो नामहट देखो, जब नामहट प्रचार शुरू किए गांव-गांव में जाके, तब तक इस्कॉन में गांव का प्रचार नहीं था। गांव-गांव में प्रचार क्या, कोई गृहस्थ को भक्त बनाने का आदत नहीं था इस्कॉन में। गृहस्थ लोग उतने भक्त नहीं बनते थे, इस्कॉन जो रहते थे। तो जब गांव-गांव में प्रचार किए, कुछ लोग इस्कॉन में, अरे क्या है, गांव लोग के ले आता हूँ, क्या होगा गांव लोग के लेके। अभी तुम्हारा मायापुर में हमारा नामहट डिपार्टमेंट सबसे रिचेस्ट है, सबसे बड़ा है। हाँ, अभी गांव-गांव में प्रचार हो रहा है। तो इसलिए वेरी विजनरी, और उनका थॉट प्रोसेस इज वेरी मैच्योर। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हम लोग इज ऑलवेज 10-15 ईयर्स अहेड ऑफ अस, हम लोग का सोच से। उन्होंने कुछ बात बताएंगे, हम लोग को समझने में क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन 10 साल के बाद हमको मालूम होता है, अरे 10 साल पहले जो महाराज बताए थे वो सही बात था। हाँ, तो ऐसा ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, उनका कार्यकलाप है, उनका सोच विचार है, उनका जो व्यवहार है, वेरी वेल मैच्योर्ड personality। We are very fortunate, Srila Prabhupada has given such personalities to take care of। Very thankful to Srila Prabhupada। जय। महाराज, आज के टाइम पे जितने भी महाराज श्री के डिसाइपल्स है या इवन एस्पायरिंग डिसाइपल्स है, तुम्हारे जैसा उनका रहता है कि गुरु महाराज के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, पर्सनल मीटिंग नहीं हो पाता। तो महाराज उन सब के लिए महाराज आप कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? कुछ महाराज की तरफ से डिसाइपल्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है महाराज सबके लिए, जो लोग महाराज का वपू संग नहीं कर पाते, सबके सब, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, 70-80 हज़ार शिष्य है महाराज के। महाराज सबके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है महाराज जी? जब महाराज का स्ट्रोक हुआ, दैट टाइम 30-40,000 डिसेबल्स थे। तो स्ट्रोक जब हो गया, हम लोग सोचा अभी तक डिसेबल नहीं बनेंगे, क्योंकि तो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखा गया स्ट्रोक के बाद में दीक्षा लेने का लोग का लाइन और बढ़ गया। हाँ, इंटरेक्शन नहीं होता है तभी बढ़ता है। तो ये भी एक कारण है। तो वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पाने से भी जो सिस्टम बना के गए, जो भक्ति वृक्ष बनाए, नामहट्ट बनाए, ये सब बनाने से सिस्टम बना दिया ना, वो सिस्टम लोगों को भक्त बनाता है, सिस्टम लोगों को भक्त बनाता है। तो अभी भी देखो, बहुत लोग के पास पहुंच नहीं पाता है, लेकिन he himself give his whole time for his disciples, इतना देते हैं सब। अब वो सिस्टम बनाया, हर महीना में चिट्ठी लिखते हैं, डाटाबेस मेंटेन करते हैं,
कैसे भक्त लोग देखो, जितना भक्त लोग उनको चिट्ठी देते हैं उनको रिप्लाई देते हैं. So he is expanding himself as much as he can do. और सिस्टम भी बनाए, उससे भक्त लोग शेल्टर फील करते हैं. कुछ कुछ लोग होते हैं भी, वो लोग थोड़ा दुखी होते हैं, गुरु महाराज इंटरेक्शन नहीं होता है. जैसे मैगजीन निकलता है, शिष्य लोग के लिए मैगजीन होता है, हर रोज क्लास देते हैं, शाम को क्लास देते हैं. हाँ, और जितना सारी प्रोग्राम होते हैं अटेंड करते हैं. तो इसीलिए मेरे को लगता है अभी भी होना चाहते नहीं, उनको मतलब हो गया बहुत शिष्य. तो दूसरा से दीक्षा लो, उन्होंने भी गौरंग प्रेम से महाराज, रशिया में एक शिष्य भी अभी दीक्षा देते हैं, उनको भी हजारों लाखों दीक्षा हो गए. हजार लोग दीक्षा लेते हैं. क्योंकि पॉइंट ये है, प्रचार का सिस्टम बनाने से लोग तो ऐसा दीक्षा लेने के लिए आएंगे. तो तब भी तो अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में शुए रह के भी दीक्षा देते हैं, उधर से ऑनलाइन भी दीक्षा देते हैं. तो उनका मैं सोचता हूँ, उनको दीक्षा देके लोगों को उद्धार करने का खूब आग्रह है, खूब व्यग्रता है. मैं था बॉम्बे में था, हमारा जीबीसी मीटिंग चलता था. एक गुरु महाराज का शिष्य आए, दूसरा गुरु महाराज का शिष्य आए, मेरे को बताए तेरा जयपत महाराज के साथ मिलूंगा. मैं क्यों? मेरा पिताजी हॉस्पिटल में है, तो कभी शरीर छोड़ देंगे, थोड़ा दीक्षा देके आएंगे. तो मैंने तुम्हारा गुरु महाराज को बोला, तो ना मेरा गुरु महाराज उधर जाकर ऐसा दीक्षा नहीं देते हैं. तो मैं जयपत महाराज को बोला, तो मीटिंग छोड़ के उधर भागने लगे. बोलो मर जाएगा, जल्दी दीक्षा देके मैं आऊंगा उसको. तो उनका मन का दूसरा होता है. कितना लोगों को, जितना ज्यादा लोगों को उनका भाव है, बताते हैं भी, वो बताते हैं भी ये, जितना सेवा है सबसे ज्यादा सेवा, अच्छा सेवा है हम लोग कृष्ण का चरण का पास कितना लोग जीवों को प्रदान करते हैं. हाउ मेनी सोल्स आर ऑफरिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. ये डिटर्मिनेशन उनका बहुत है. इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, अरे तुम इतना शिष्य लेते हैं, सबका कर्म लेते हैं, इतना शरीर बीमार होता है, तब उनको चिंता नहीं. दूसरा को होता तो दीक्षा टीका बंद करके भाग जाता था. लेकिन ही इज नॉट वरीड. हाँ, लोग दीक्षा लेते हैं, जो लोग दीक्षा लेते हैं वो भी खुश मिलती, अच्छा रहते हैं. जय महाराज, बहुत ही सुंदर महाराज कन्वर्सेशन रहा, और ऐसा इतना सारा महाराज रियलाइजेशन आपने शेयर किया. महाराज हमारा एक लास्ट राउंड है महाराज, रैपिड फायर राउंड महाराज, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा महाराज, आप एक वन वर्ड में या एक सेंटेंस में महाराज आंसर कर सकते हैं. महाराज स्टार्ट कर सकते हैं महाराज, लास्ट हमारा राउंड है. महाराज जी, आपका फेवरेट प्रसादम आइटम क्या है? मेरा फेवरेट प्रसादम, हम लोग तो उड़ीसा का है, बंगाल का हूँ. चावल, साग, सुक्ता, ये सब हमारा फेवरेट फूड है. और हमारा गुरु महाराज का फेवरेट फूड था, तो सुबह साउथ इंडियन फूड, और दोपहर को बंगाली फूड, रात को इटालियन फूड. इतना मेरा भी ऐसे है ऐसा. जय महाराज, आपका फेवरेट शिला प्रभुपाद बुक? फेवरेट बुक है भगवत गीता. भगवत गीता मेरे को सबसे फेवरेट है, क्योंकि जितना पढ़ता हूँ उतना आनंद लगता है, उतना नया नया अर्थ निकलता है. सबसे फेवरेट. और चैतन्य चरितमृत, उसका तो बात ही नहीं. चैतन्य चरितमृत वेरी नाइस. महाराज, आपका फेवरेट होली धाम? देखो, मेरा तो जन्म हुआ जगन्नाथपुरी में, मेटेरियल बॉडी जगन्नाथपुरी में, स्पिरिचुअल बॉडी मायापुर में, नवद्वीप धाम में. तो इसलिए दोनों ही मेरा बहुत फेवरेट है. हाँ, महाप्रभु का भी तो दोनों फेवरेट था. महाप्रभु ने नवद्वीप में जन्म होके पुरी में जाके बिताए, मेरा पुरी में जन्म हुआ, नवद्वीप में बिताता हूँ. तो नवद्वीप और पुरी एक मकान का 2 रूम है. सचिद ने बताए महाप्रभु का, तुम जाओ, एक कमरा में 2 रूम, एक मकान में 2 रूम जैसा है. तो ये दोनों ही मेरा फेवरेट है, नवद्वीप धाम, मायापुर धाम और पुरी धाम.
इसलिए महाराज आप मैं हमारा मायापुर में तो जगन्नाथ मंदिर है ना, जय राजापुर में, मैं जी उधर कुटिया बनाया। कुटिया बन के 2 in 1 नवद्वीप धाम में ही पूरी है, 2 जय in 1 है। हाँ। जय महाराज महाराज आपका फेवरेट टेम्पल इन एंटायर इस्कॉन? फेवरेट टेम्पल सब मंदिर तो अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई आई फील वेरी कंफर्टेबल। जुहू टेम्पल, हाँ, जय मैं बहुत कंफर्टेबल लगता है। और इंडिया भारत में जितना बड़ी ऐसा ऐश्वर्य अच्छा मंदिर में मेरे को अच्छा लगता है, नहीं ऐसा नहीं। अभी खरगर में जो मंदिर बना, मैं तो सोचता हूँ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेम्पल है, बेस्ट जय टेम्पल है। हाँ, इतना जय सुंदर सुविधा से उन्होंने बनाया है, हर इंच ही रियली पुट हिज हार्ट इनटू इट। सो विग्रह तो हर जगह पर अच्छा है, सबको जय को अच्छा है। जय महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आपके फेवरेट डीटीज कौन से हैं एंटायर इस्कॉन में? फेवरेट विग्रह महाराज जिनसे सबसे ज्यादा आप कनेक्ट फील करते हैं महाराज? मैं तो श्री श्री राधा माधव के चरण कमल में आश्रय लेकर रहा हूँ, तो हमारा जय फेवरेट देवी राधा माधव है। और जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पुरी में है, वो भी फेवरेट डेट है। जय महाराज आपका फेवरेट वैष्णव भजन? अरे बाप रे बाप, वो क्या है वैष्णव भजन? मैं तो उतना भजन गाना वाना मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना भजन गाते नहीं। तो एक दो भजन नारद नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है, वो बहुत अच्छा है। और दयाल ब्रजेंद्र नंदन भज जय जन, वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा 2-3 गान मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जय महाराज आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम श्रीमद् भागवतम? सबसे बेस्ट कैरेक्टर है ध्रुव प्रहलाद कैरेक्टर, बेस्ट कैरेक्टर है। जय और महाराज गौर लीला से? गौरलीला से नित्यानंद प्रभु सबसे बेस्ट है। जय महाराज आपका फेवरेट वर्स फ्रॉम द भगवत गीता? भगवत गीता का फेवरेट वर्स क्या होगा? सब वर्स तो फेवरेट है। और क्या फेवरेट होगा? मैं तो ऐसा सोचा नहीं। ऐसा तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, दिस इज द टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वही सबसे फेवरेट है। महाराज आपका भगवान का सबसे ज्यादा फेवरेट पास टाइम, महाप्रभु का और कृष्ण दोनों का सबसे ज्यादा फेवरेट पास टाइम कौन सा है महाराज? कृष्ण का फेवरेट पास टाइम क्या बताऊँ आपको? बहुत सारी तो सब कृष्ण का सब पास टाइम को तो मेरा अच्छा लगता है, जो पास टाइम सुनता हूँ। आप एक प्रश्न करते हैं, जैसे आप पूछते हैं लड्डू खाया? हाँ खाया। लड्डू का कौन सा साइड सबसे अच्छा लगता है तुमको? लड्डू का सब साइड अच्छा लगता है, लेकिन कृष्ण का पास टाइम्स विथ ब्रज गोपीज, दैट पास टाइम्स वेरी मेलोडियस, वेरी स्वीट, वेरी ह्यूमरस, फुल ऑफ रसस, बहुत अच्छा लगता है। जय महाराज आपके फेवरेट कीर्तनिया, सभी भक्तों में कीर्तन सुन के महाराज आपको सबसे आनंद आता है? बट कितना लोकनाथ महाराज अच्छा कीर्तन करते हैं, भक्तचर महाराज भी अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा लगता है। जय और महाराज आपके श्रवण गुरुज, मतलब जिनसे आपने महाराज सबसे ज्यादा श्रवण किया है हमारे लेक्चर्स में? श्रवण किया, मैं जब भुवनेश्वर में था तो इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का बहुत श्रवण किया, तो उनसे जो कुछ श्रवण किया उसको भी मैं बोलता हूँ, तो उनको भी मेरा श्रवण गुरु शिक्षा गुरु मानता हूँ। उसके अलावा फिर इसलिए भक्तचर महाराज से भी बहुत सुना, तो दोनों से ही मैं ज्यादा सुना, भक्तचर गोस्वामी महाराज, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। तो महाराज पूर्वाचार्यों में से आपके सबसे फेवरेट आचार्य? बलदेव विद्याभूषण, जय उनका व्याख्या बहुत अच्छा है। जय महाराज आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड सारे गॉड ब्रदर्स में या सारे भक्तों के सबसे बेस्ट फ्रेंड महाराज कौन है आपके? ये सब गॉड ब्रदर बेस्ट फ्रेंड है। मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बताऊंगा तो दूसरे लोग बोलेगा वो महाराज मेरे को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते हैं।
ऐसा कुछ नहीं, सब बेस्ट फ्रेंड है। जय। ऐसा अभी अभी मेरा नजदीक में रहते हैं, इसलिए भक्ति विजय भागवत महाराज इज वेरी क्लोज टू मी एट प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या होगा मालूम नहीं। बचपन से बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ, फिर चला गया। हाँ, नया फ्रेंड हो जाते हैं, बट एट प्रेजेंट हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत महाराज इज वेरी क्लोज टू मी। जय। हमारा एक प्रश्न था जो कि सब भक्त जो पूछना चाह रहे थे, स्पेशली जो एस्पायरिंग डिवोटीज है, कि परम पूज्य शिला भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज इनिशिएशन देना कब से स्टार्ट करेंगे महाराज, क्योंकि बहुत लोग लाइन में है महाराज, बहुत लोग एस्पायर हो रहे हैं। देखो, मैं उतना बहुत लोग एस्पायरिंग करते हैं दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं तो दीक्षा देने के लिए एस्पायर नहीं करता हूँ उतना। तो मेरा गुरु महाराज 3 बार मेरे को बताया तुम दीक्षा देना शुरू करो, बट आई एम नॉट सो मच फैसिनेटेड फॉर गिविंग दीक्षा। तो दीक्षा देना ये भक्ति का 64 जो अंग है, गुरु बनना 64 अंग का एक अंग नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए तुमको दीक्षा देने पड़ेगा, ये है, ये नहीं है ना। तो इसीलिए उतना फैसिनेटेड नहीं हूँ। और गुरु भी बनने के लिए क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए ना, क्वालिफाइड होना चाहिए। जो कोई गुरु बन नहीं पाएगा। हमारा प्रतिष्ठा से टेम्पल कमांडर बन पाएंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट बन पाएंगे, जीबीसी बन पाएंगे, लेकिन गुरु बनना इतना आसानी नहीं है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो इसीलिए और गुरु ने रहा इतना आसानी नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है ना, इतना शिष्य बनेंगे सब। यू हैव टू दैट मच पावर, यू हैव टू हैव, एक चीज है। तो दीक्षा देना, दीक्षा गुरु बनने से शिक्षा गुरु बनना और इजी है। सबको शिक्षा दो, मैं तो शिक्षा देता हूँ ना। लोग बोलते हूँ क्यों गुरु बनता नहीं, मैं तो गुरु हूँ। सन्यासी जो सन्यासी है तो सबका गुरु है। हाँ, दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान ददाती दीक्षा, ऐसा कुछ है। दिव्य ज्ञान ददाती दीक्षा, मैं तो दिव्य ज्ञान देता हूँ ना, तो दीक्षा होता है। ये जो हम लोग बोलते हैं यज्ञ में बैठो जपमाला ले लो, ये यज्ञ में बैठ के जपमाला देना क्या गुरु परंपरा में पहले से ऐसा था? ब्रह्मा जी को जप करके जपमाला दिए, यज्ञ किए थे, नारद को ऐसा किए थे, व्यास को ऐसा किए थे, ऐसा नहीं था। ये एक हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है। हाँ, क्या जप करके जपमाला देना मेरे को तो लगता है सिर्फ भक्तिवेदांत संस्था प्रभुपाद से ही शुरू हुआ, उससे पहले था कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है ना। रूप को सबको दिखा दिया है, ये एक सिस्टम है हमारा संस्था का है। तो और एक और भी होता है गुरु शिष्य संपर्क, हृदय का संपर्क होता है। लोगों को बाहर दिखाने का संपर्क नहीं। बहुत लोग भक्त है, तो लोग गुरु करके मानो तो गुरु करके मानो, मेरा शिक्षा सुनो बस, अनकंडीशनल। हाँ, न कोई कंडीशन नहीं। तुम मेरे से शिक्षा लेके खुश होते हो तो तुम गुरु करके मानो, मैं तुमको ज्ञान दे के खुश हो तो मैं तुमको शिष्य करके मानता हूँ, बस हो गया ना। क्या जाना मैं बाहर को बहुत लोग दीक्षा लेते हैं, अंदर में गुरु के साथ कोर्ट केस करते हैं। हाँ, बहुत समस्या होता है, तो इसका क्या फायदा है? हम बहुत लोग दिखाते हैं ऊपर ऊपर हो गुरु गुरु। और भी देखो, मैं तुमको प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, तुम मेरा गुरु हो, है ना। एक गुरु संपर्क के साथ तुम्हारे साथ मेरा संपर्क है, लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, दीक्षा दिया नहीं, लेकिन मेरे को लोग मानते हैं, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। मैं संपर्क में आके जबरदस्त मेरे को मानेंगे। हाँ, तुम्हारा तो मेरे को संपर्क नहीं है, तुम मेरे को प्यार करते हो, मेरे को मानते हो, इससे मेरे को आई फील मोर कंफर्टेबल। तो इसलिए, और हमारा इस्कॉन में एक सिस्टम है, गुरु बना सिस्टम है, तो आई एम नॉट रनिंग आफ्टर गिविंग इनिशिएशन लाइक दैट। आई एम हैप्पी गिविंग टीचिंग्स टू एवरीबॉडी। और बहुत हमारा गुरु भाई भी अभी दीक्षा देते हैं, और इस्कॉन में सेकंड जनरेशन बहुत गुरु होता है। आई एम फैसिलिटेटिंग दैट, तो फैसिलिटेट करता हूँ। हमको बहुत गुरु भी चाहिए, क्योंकि इतना प्रचार होता है, तो गुरु नहीं होने, दीक्षा नहीं देने से तो लोग तो इस्कॉन से जुड़ेंगे नहीं ना, इधर उधर बिखर जाएंगे। आई एम फैसिलिटेटिंग मोर ऑफ माय गॉड ब्रदर्स, अदर गुरुस, डिसाइपल्स, हाउ दे कैन इनिशिएट। आई फैसिलिटेट दैट आल्सो।
जय महाराज, बहुत आपने सुंदर तरीके से बताया महाराज। आज का ये कन्वर्सेशन महाराज बहुत ही नेक्टेरियन था महाराज, बहुत सारा रियलाइजेशन आपने महाराज शेयर किया महाराज। वी आर रियली ग्रेटफुल महाराज दैट यू हैव गिवन योर टाइम टुडे महाराज। इन लास्ट आप कुछ भक्तों के लिए कुछ जो है मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, सब भक्तों के लिए? तो भक्तों के लिए ये मैसेज है, मेरे लिए भी मैसेज है। प्रभुपाद ने जो टीचिंग दिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, ऐसा शिक्षा जगत में कोई भी दिया नहीं। महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया, वेद वेदांत उपनिषद का एकदम निष्कर्ष बताए, और इस शिक्षा को हम लोग जितना प्रभुपाद का किताब पढ़ते रहेंगे, we will find more nice things and more pleasure। तो मेरा सबके लिए, हमारे लिए भी है, ये प्रभुपाद का किताब को अच्छा से पढ़ो और भक्ति जीवन में रहो। इस्कन में रह के भक्ति साधन करो। इस्कन में सब तरीका भक्त लोग रह पाएंगे। इस्कन एक आश्रय स्थल है। प्रभुपाद ने एक घर बनाया जिधर सब लोग रह पाएंगे। इधर रह के हम लोग भक्ति जीवन यापन करेंगे। ये शिक्षा है। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतना रियलाइजेशन आपने शेयर किया। रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Raskanand Prabhu, for giving me opportunity, so I could reveal something. I don't know if everything I have spoken correct or not. Right, Your tried my mercy best. महाराज, your mercy Thanks. महाराज। Thank you, sir. हरे कृष्ण महाराज।